तो फ्रेंड्स अभी ये जो सफ़र कारवां स्टार्ट हो रहा है इंडियो नेपाल बॉर्डर चितवन नेशनल पार्क। और ये हम लोग जो अभी इधर से आ रहे हैं, ये वाला जो एरिया है ये आपका वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट और वाल्मीकि नेशनल पार्क का एक जोन 1 का पार्ट है। और अभी हम लोग बफर जोन में हैं, ठीक है। तो ये जो बफर जोन है, बफर जोन लाइक कह सकते हैं वी कॉल्ड एज सैंडविच, लाइक ब्रेड बटर का जो कॉम्बिनेशन होता है, बटर इन बिटवीन ब्रेड, ठीक है। तो ये चितवन, ये जो पूल है ये आपका एक तरीके से फ्रेंडशिप मैत्री पुल कह सकते हैं इंडो नेपाल बॉर्डर का। और ये वाला जो एरिया ये ठोरी है, इंडिया है। और ये यहाँ का जो नेचुरल साइट है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ब्लॉग में पूरे बने रहिए। मैं आपको ज्योग्राफिकली और इन्वायरमेंटल और जो भी आपका जो भी वेजिटेशन है मैं यहाँ का आपको रूबरू कराने वाला हूँ। तो चितवन नेशनल पार्क एरिया बफर जोन अब ये स्टार्ट होता है। और अब हम लोग ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपका इंडो नेपाल बॉर्डर का ये पोर्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट ब्लॉग विथ अस। तो एंजॉय माय ब्लॉग, ठीक है। ये आपका यहाँ का नेचुरल साइट है। ये जो साइट है आपका नेपाल का है, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है आपका इंडिया है। तो ये पुल है, ये जो ब्रिज है जो कि एक बॉर्डर का काम करता है, इंडो नेपाल बॉर्डर का, ठीक है। तो पूरे ब्लॉग में शुरू से अंत तक बने रहिए। मैं आपको एक एक यहाँ के जो मनोरम दृश्य है उसका विजिट कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये नदी है, ठीक है, पंडई रिवर है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और यही आगे चल के जो ट्राइब्यूटरी गंडक का जो पार्ट हो जाता है, और ये वाला एरिया नेपाल का है, ठीक है। और ये वाला एरिया आपका इंडिया का है। ये पूरा ब्रिज है। ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, ठीक है। आपको एक एक यहाँ का जो वेजिटेशन है, जो फ्लोरा फौना है, उसका मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ। ये देख सकते हैं, ये बफेलो भैंसेज और ये देख सकते हैं आप लोग। तो अब हम लोग फाइनली नेपाल में इन कर चुके हैं, ठीक है। और ये यहाँ का जो चेक पोस्ट वाला जो इलाका है ये स्टार्ट होता है। अभी हम लोग जो थे वो एसएसबी, जो इंडियो एसएसबी, जो भारत का जो एसएसबी था वो ख़त्म हो गया। और अब ये यहाँ से नेपाल स्टार्ट होता है। और ये आपका है वेलकम टू जंगल ड्राइव, ये देख सकते हैं। दीगो आय अर्जन लागी पर्यटन पर्यावरण प्रबंध स्वच्छ वातावरण लागी जैविक विविधता संरक्षण। और ये टूटे खोला पुल यहाँ पे एंड होता है। और इसकी लंबाई आप लोग देख सकते हैं 102 मीटर था। और ये 4 स्पेंशन ब्रिज है, ठीक है। और फाइनली हम लोग नेपाल में आ चुके हैं, ठीक है। ये यहाँ का एक रिजॉर्ट है, ग्रीन ह्यूमलेट रिजर्व, जो भरतपुर 5 नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट है। या ये नेपाल का नारायणपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, चितवन का जो एरिया है, जैसे इंडिया में जो बिहार में वाल्मीकि नगर है वैसे ये यहाँ का चितवन है। और जैसे हम लोगों का जो बिहार में इंडिया में वेस्ट चंपारण है, वैसे यहाँ का ये नारायणपुर है, ठीक है। तो ये यहाँ का एक रिजॉर्ट है, देख सकते हैं आप लोग। और ये बस है जो इंडिया से आया है
और नेपाल की तरफ जा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं थोड़ी सुपर। ठीक है, तो ये परसा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, परसा डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है और ये यहाँ का व्यू है। ठीक है, और अब हम लोग जो यहाँ का जो एसएसबी कैंप है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये जैसे इंडिया में होम मिनिस्ट्री है, तो नेपाल में भी यहाँ का जो होम मिनिस्ट्री है। और ये यहाँ का सशस्त्र प्रहरी नेपाल जो है परसा डिस्ट्रिक्ट है। सॉरी, मैं आपको नारायणपुर बताया था, नारायणपुर नहीं है, ये परसा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और अब हम लोग ये जो आपका एक पार्क है, ये यहाँ पे इन करने वाले हैं। ठीक है, और जैसे अपने यहाँ जो रेंज होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट का रेंज, ये वहाँ का ये फॉरेस्ट रेंज का ये गेट है। तो हम लोग इस वाले पोर्शन में इन करते हैं। तो ये यहाँ का कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, क्योंकि ये जो पोर्शन है तराई है। ठीक है, और हम लोग भी जो इंडिया में रहते हैं वो तराई रीजन में रहते हैं, तो ज़्यादा नेचुरल आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। बस थोड़ा सा कल्चर और जो एक इंटर ट्रांस बॉर्डर का, ठीक है, उसको आपको थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा चेंजेज होगा। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है डिफरेंस। इंडिया और नेपाल का जो तराई रीजन है, देख सकते हैं ये पूरा फ्लैट लैंड है। और हाँ, ये है कि आप जैसे ही नेपाल में इन करते हैं, आप यहाँ से जो प्लेट्यू जो एक पठार वाला भाग है, पठारी भाग, वो पूरा, क्योंकि नेपाल पूरे तरीके से नेपाल माउंटेन में ही बसा हुआ है, तो पूरे तरीके से ये नेपाल पहाड़ों के बीच में है। और हम लोग इसके अभी स्टार्टिंग वाले हिस्से में, जैसे कि बिहार में, इंडिया में बिहार है, बिहार में पश्चिम चंपारण है, वैसे ही नेपाल का जो परसा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और परसा डिस्ट्रिक्ट का जो ये परसा डिस्ट्रिक्ट में जो चितवन, तो आप लोग ये जानने योग्य बात है कि जो चितवन नेशनल पार्क है वो परसा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, नेपाल के परसा डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप लोग देख सकते हैं ये टाइगर प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। ठीक है, और नेपाल को एक तरीके से देखा जाए तो ये एक इंटरनेशनल मार्केट ही है। ठीक है, और सब कंट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत ही सही है। आई लव थोड़ी, और ये देख सकते हैं ये टाइगर प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। और ये यहाँ के लोकल्स हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये तो ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको और भी जो यहाँ का लोकेशन है उसको मैं विज़िट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आगे अब हम लोग ये जो पहाड़ वाला जो एरिया है उसकी तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे लोग अपना एक जो पिकनिक स्पॉट और जो खाने वाला जो प्रोग्राम है यहाँ पे करते हैं। तो आइए, लेट्स मूव टुवर्ड्स द माउंटेन। ये यहाँ पे देखिए आप लोग, पानी अपने आप ज़मीन से ये गिर रहा है यहाँ पे। और ये यहाँ के लोग बताते हैं कि ऐसे ही गिरते रहता है, पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत ही शुद्ध पानी है यहाँ का। ठीक है, तो ये व्यूज़ हैं। आगे देखते हैं और क्या क्या है, तो ब्लॉग में बने रहिए। और ये आपको बहुत सारा
इंफॉर्मेशन मिलने वाला है ठोरी के बारे में, ठीक है। यहाँ का जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल और इन्वायरमेंटल जो भी इश्यूज है, जो भी यहाँ का जो आपका एक बहुत सारा जो कल्चर है वो उसको देखने को आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये देख के ताज्जुब होगा, देखिए ये भी एक नदी का जो यहाँ के सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि ये यहाँ का एक नदी का ही पार्ट है, ठीक है, जो आगे चल के ये विशाल रूप में धारण करता है और आगे चल के जो मैं आपको दिखाया था ये जो बड़ा नदी, तो उसमें ये जाके मिल जाता है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट का जो एक ऑफिस है, छोटा सा ऑफिस, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो ये यहाँ का जैसे अपने इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट है, वैसे ही है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, चितवन नेशनल पार्क बफर जोन एरिया, निर्मल थोड़ी बफर जोन यूजर कमेटी। तो ये यहाँ का एक इन लोगों का गवर्नमेंट ऑफिस है, ठीक है, थोड़ी टू रायधारा पार्क। और देख सकते हैं यहाँ पे पहले यहाँ पे माइनिंग का काम होता था और बगल में ही यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे भिखना ठोरी है। 1 किलोमीटर भी नहीं है, जो कि भिखना है, जो कि इंडिया में, और ये ठोरी है। तो इसी को हम लोग कंबाइनली कहते हैं भिखना ठोरी। भिखना बेसिकली इंडिया का पार्ट है और थोड़ी नेपाल में है, ठीक है।